तो हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल विद्या पाठ ज्ञान में। मेरे प्यारे मित्रों, हम लेकर के आ गए आप लोगों के लिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हमारे जो क्लास 12 की मैथ है उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोगों को भी पता होगा, क्या जैसा कि आप लोगों को भी पता होगा। तो मेरे प्यारे मित्र, यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हो, यानी कि आपका पहला दिन आना हो हमारे चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर दबा देना, क्योंकि जो भी हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन होगी आपके फोन में जल्द से जल्द आने का प्रयास होगा। यानी कि आप लोगों को आसान से क्वेश्चन, जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो देखने को मिलेंगे। तो मेरे प्यारे मित्र, ज्यादा बात ना करते हुए चलते हैं, अपने क्वेश्चन को हल करते हैं। क्या क्वेश्चन हमारा दिए है, जो भी हमारा टॉपिक है वो समाकलन का है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, वो भी 5 से 8 नंबर में। क्या 5 से 8 नंबर में, जैसा कि आपको पता होगा। क्या लिखा है? इंटीग्रेशन लिखा है x+2 अपान में 2x² प्लस 6x प्लस 5 का dx, यानी कि समाकलन करना है। तो मेरे प्यारे मित्र, कैसे होगा आपको पता होना चाहिए। क्या प्यारे मित्र, हमारा एक पहले फॉर्मेट लगता है। क्या होगा? x+2 बराबर, हमारा यहाँ पर फॉर्मेट क्या होता है? a होता है d/dx होता है, यानी कि हर का अवकलन करना होता है, और प्लस b होता है। मेरे प्यारे मित्र, इतना आपको पता होगा। तो x+2 बराबर, यहाँ पर हमारा क्या है? a बराबर, हम जब यहाँ पर अवकलन करेंगे हर का, इसका अवकलन करेंगे तो 2x² का अवकलन क्या होगा? यहाँ पर 4x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये 2 आगे आ जाएगा, 2 दूनी 4, और यहाँ पर 2 में से 1 घटा देंगे तो 1 घात बचेगी, जो कि हमको वो लिखना नहीं होता है। तो मेरे प्यारे मित्र, फिर प्लस है, और 6 का जब अवकलन करेंगे तो 6 आएगा, और हमारा जो 5 है इसका अवकलन करेंगे तो 0 हो जाएगा। क्या? 0 हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्या है? b है। मेरे प्यारे मित्र, इतना आपको समझ में आया होगा। तो 2x, क्या x+2, उसके बाद बराबर 4ax प्लस 6a प्लस के b। अब आपको बताते हैं हम a b के मान कैसे निकालना होगा आपको, बिल्कुल आसान सी भाषा में। क्या? आसान सी भाषा में। अब आप यहां पर देखिए, जो हमारा x है और यहां पर x है, तो x का गुणांक x से ही तो करेंगे। तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा? 4a बराबर x का, यानी कि 1 होगा, और a बराबर हमारा क्या आ जाएगा? 1/4 हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्र, आपको इतना समझ में आया होगा a का मान। उसके बाद हमारा b है। b है तो ये हमारे सारे क्या है, इनके मतलब हमारे जो अचर, यानी कि x, यह मान लीजिए कि अचर संख्या, हमारे जो x वगैरह हैं उनसे मान हटे हुए, यानी ये संख्याएं दी है, यानी कि अचर पद दिए हैं तो हम अचर पद से ही जोड़ेंगे। तो ये हो जाएंगे 6a प्लस हमारा b हो जाएगा, और हमारा 2 हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा? अब इसमें हम a का मान रखेंगे, तो a का मान रखेंगे तो 1/4 a का मान आया है, प्लस b है। उसके बाद हमारा 2 है। अब हम 4 से इसको काटेंगे तो 2 आ जाएगा, और यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो हमारा 3/2 प्लस के b बराबर के 2। अब उसके बाद हम b बराबर क्या करेंगे? 2 माइनस हमारा 3/2 हो जाएगा, और उसके बाद हमारा क्या होगा? 4 हो जाएगा, और माइनस के 3/2 हो जाएगा। उसके बाद 1/2 हमारा क्या? b का मान आ गया। क्या आ गया? b का मान हमारा क्या आया? b का मान मेरे प्यारे मित्र आया 1/2। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या? इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे प्यारे मित्र, जैसा कि आपको इतना समझ में आया हो। अब हमें क्या करना है? हमने जो यहाँ पर माना था, अब वो यहीं पर रखेंगे। क्या? जो हमने अभी माना था उसको यहीं पर रख देंगे। तो आप यहाँ पर पहले ये लिख लीजिए कि जो 2x² है इसको भी लिख लीजिए, क्योंकि ये काम आएगा। इसको लिख लीजिए। लिख लिया? अब उसके बाद हम समाकलन करेंगे। अब समाकलन के पहले चिन्ह बनाना होगा। समाकलन के चिन्ह बना लिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे? a का मान रख देंगे। a का मान 1/4 निकाला है। उसके बाद हमारा क्या है? 4x प्लस 6 अपॉन में हमारा क्या है? अपॉन में हमारा है, हमारा जो हर क्या था? 2x² प्लस के 6x प्लस के 5 है। उसके बाद हमारा क्या है? dx है। उसके बाद हमारा चिन्ह क्या है? प्लस का है, प्लस लगा दिया। b का मान क्या निकाला था? 1/2। अब यहाँ पर b का मान रख दिया, अब यहाँ पर हर उतार देंगे तो 2x² प्लस के 6x प्लस के 5 और dx हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्र, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम
नहीं होगी। क्या इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, अब आपको लग रहा होगा ये वाला तो हमारा जो है इसको हम टी मान करके अवकलन करेंगे। जब हमने अवकलन करेंगे तो हमारा यही आएगा, क्योंकि इसका अवकलन कीजिए तो 4 हो जाएगा 4x। यहाँ पर क्या करेंगे अवकलन जब, तो ये हमारा 6 हो जाएगा, वही हमारा है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा इसको डायरेक्ट ही कर दे रहे हैं 1/4 और लॉग में हमारा क्या आ जाएगा, इसको टी माना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x² प्लस हमारा क्या हो जाएगा 6x प्लस 5 हो जाएगा। जितना आपको ये समझ में आया होगा। अब बची बात हमारी इधर की, क्या इधर की 1/2 और हमारा यहाँ पर क्या है, ये समाकलन का चिन्ह है और 2x² प्लस के हमारा क्या है 6x प्लस 5 है और dx है। तो मेरे प्यारे मित्र इतना को हम मान लेंगे आई, क्या आई मान लेंगे, आई मान करके करेंगे माना आई, क्या माना आई मान लिया। और हम क्या करेंगे 1/2 और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 2x² और प्लस 6x प्लस 5 ये मान लिया और dx हो गया। अब मेरे प्यारे मित्र अब इसको हम पूर्ण विधि से करेंगे, क्या पूर्ण वर्ग वाली विधि से करेंगे। तो मेरे प्यारे मित्र क्या होती है, बिल्कुल आसान सी भाषा में सिखाएंगे, घबराने की कोई बात नहीं है। जैसे हमने पढ़ा है वैसे आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा। तो मेरे प्यारे मित्र दो पर आगे क्वेश्चन होगा, क्या होगा कि 1/2 है जो, उसमें से हम क्या करेंगे 1/2 कॉमन ले लिया, इसमें से क्या ले लिया। तो मेरे प्यारे मित्र यहाँ पर जब हमने 1/2 कॉमन ले लिया तो यहाँ x² और प्लस के 3x प्लस के 1/2 ही तो बचेगा, यही तो बचेगा मेरे प्यारे मित्र। यहाँ पर हमारा ये 4 हो गया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम इसका क्या करेंगे, पहले पूर्ण वर्ग बना लेते हैं, क्या पूर्ण वर्ग बना लेते हैं। तो x² प्लस 3x प्लस के 5/2, अब इसका हम पूर्ण वर्ग बनाएंगे, क्या पूर्ण वर्ग बनाएंगे। तो मेरे प्यारे मित्र कैसे बनेगा, जो x² है प्लस 3x, जहां पर x है इसके आप बटे में 2 कर देना, बस उसी को आपको घटाना है और जोड़ना है। तो x है यहाँ पर 3 से, इसको जब हम भाग करेंगे तो भाग जाएगा नहीं, तो वही हम क्या करेंगे यहाँ पर प्लस 3/2 का वर्ग जोड़ेंगे और माइनस 3/2 का वर्ग घटाएंगे और हमारा प्लस के क्या है 5/2 है। मेरे प्यारे मित्र जो आपको बात ये समझ में आई होगी, यानी कि जो हमारा x है, x के स्थान पर आपको चाहे जो भी संख्या दे हो आपको 1/2 कर देना है। यदि वो कटती है तो ठीक है, यदि यहाँ पर दी होती, यहाँ पर 2x लिखा होता, ये कट जाता, यानी कि 2 से काटते तो कट जाता तो 1 होता, तो 1 का वर्ग घटाते और 1 का वर्ग जोड़ते, क्या 1 का वर्ग घटाते और 1 का वर्ग जोड़ते मेरे प्यारे भाई, वही हमको यहाँ पर करना था। तो जो वही हम करेंगे यहाँ पर। तो मेरे प्यारे मित्र यहाँ पर हो जाएगा, ये हमारा यहाँ पर वर्ग बनेगा, तो यहाँ पर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 3/2 का वर्ग और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा होगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, ये प्लस हमारा 5 हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। जैसा कि आपको इतना समझ में आया होगा। अब यहाँ पर हम त्रियक गुणा कर देंगे, तो 2 कम 2x प्लस हमारा हो जाएगा 3/2 का वर्ग माइनस यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा और प्लस के यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे और 2 से भाग कर देंगे, यानी कि 2 से गुणा 2 से भाग, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब हमारा 2 दूनी 4, यानी कि हर बराबर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर हमारा होगा 4, यानी कि 2 का वर्ग खोला, तो यहाँ पर हमारे प्यारे मित्र 4 एलसीएम हो जाएगा। तो मेरे प्यारे मित्र हमारा यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर हमारा बनेगा क्या, कुछ सवाल ऐसे बनेगा, तो यहाँ पर बनेगा 2x प्लस 3/2 का वर्ग और यहाँ पर क्या बनेगा माइनस का, यहाँ पर घटाएंगे जब माइनस के 9 प्लस के 10 से, तो यहाँ पर बचेगा 1/4, 1/4 बचेगा, तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार के हो जाएगा, यानी कि 2x 3 और बट्टे हमारा 2 का वर्ग और प्लस हमारा यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा हमारा ये हो जाएगा 1/2 का वर्ग हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्र जैसा कि आपको इतना समझ में आया होगा, अब हम यहीं पर ये मान रख देंगे, जो हमने इसको हल किया है इसका मान यहाँ पर रख देंगे। अब मान रख देंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर 1/4 है, 1/4 है, तो यहाँ पर मान क्या रखेंगे, मान रख देंगे 2x, क्या 2x और यहाँ पर 3/2 और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 2x प्लस 3/2 का वर्ग और प्लस हमारा क्या है 1/2 का वर्ग
और dx है। अब इसका हम समाकलन कर देंगे, क्या समाकलन कर देंगे मेरे प्यारे मित्र। समाकलन इसका सूत्र एक होता है, क्या होता है, सूत्र देखने का प्रयास कीजिए। सूत्र हमारा क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, ए एक बटे ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए होता है प्लस सी होता है। मेरे प्यारे मित्र आपको ये सूत्र याद होना चाहिए। हम इधर इरेज करते हैं, अपना क्वेश्चन इधर करते हैं, क्या अपना क्वेश्चन इधर करेंगे और बढ़िया से समझेंगे, क्या बढ़िया से, जैसा कि आपको इतना समझ में आया होगा। तो मेरे प्यारे मित्र हमने यहाँ पर ये सूत्र लिखा और यही सूत्र का प्रयोग इसमें करेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्या है, इंटू है। अब इसमें हम ऐसे लगा ले रहे हैं, अब 1/a, ए के स्थान पर हमारा 1/2 है, तो यहाँ पर 1 लिखा और 1/2 लिख दिया। उसके बाद tan इनवर्स है, tan इनवर्स लिख दिया। अब tan इनवर्स x, x हमारा क्या है, x हमारा है 2x + 3 और हमारा क्या है /2 है। उसके बाद मेरे प्यारे मित्र a हमारा क्या है, देखो लिखा नहीं x/a, तो a x हमारा ये होगा और a हमारा ये होगा, तो वही हमको क्या करना है, यहाँ पर 1/2 हो जाएगा। अब मेरे प्यारे मित्र 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/4 और यहाँ पर हमारा 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 tan इनवर्स और यहाँ 2 से 2 कट गया, तो यहाँ क्या बचेगा 2x + 3 बचा। मेरे प्यारे मित्र जैसा कि आपको ये समझ में आया होगा। कुछ देर पहले हमने क्या माना था, i बराबर इतने को हमने माना था, वही i का मान हमने क्या निकाला, ये निकला। अब y का मान हम यहाँ पर पुट कर देंगे, क्या यहाँ पर y का मान पुट कर देंगे, इतने का मान, वो हमारा आंसर आ जाएगा फाइनल। तो 1/4 log क्या है हमारा क्या है 2x², क्या 2x² प्लस के 6x प्लस के 5 है मेरे प्यारे मित्र। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमने क्या निकाला, इसका मान मेरे प्यारे मित्र ये निकाला, तो ये क्या हो जाएगा प्लस के हमारा 1/क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ब्रैकेट में क्या है 2 tan इनवर्स हमारा क्या हो जाएगा 2x + 3 और हमारा ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्र आपको इतना समझ में आया होगा। अब इसमें से हम 1/4 कॉमन ले लेंगे और लॉग हो जाएगा और ब्रैकेट में हमारा क्या हो जाएगा 2x² प्लस 6x प्लस के 5 और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा प्लस के, क्योंकि हमने कॉमन ले लिया है, क्या कॉमन ले लिया है मेरे प्यारे मित्र, तो कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2 tan इनवर्स और यहाँ पर क्या बचेगा x + 3। मेरे प्यारे मित्र यही हमारा फाइनल आंसर होगा, प्लस के सी कर दीजिए, यही हमारा फाइनल आंसर होगा मेरे प्यारे मित्र, जैसा कि आपको समझ में आया होगा, क्या जैसा कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा मेरे प्यारे मित्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे हमारी आने वाली नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में सबसे पहले पहुंचे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख पाए। तो मेरे प्यारे मित्र परीक्षा तक हमारा आपसे संबंध बना रहेगा, फिर आप लोगों के लिए हम इंपॉर्टेंट यानी कि अपना सिलेबस चालू करेंगे, मतलब जो हमारे नए भाई आएंगे, जो हमारे अभी फर्स्ट ईयर में हैं और इंटर में जाएंगे, उनके लिए हम न्यू लाएंगे, यानी कि उनको चैप्टर बाय चैप्टर पहले पढ़ाया जाएगा। तो मेरे प्यारे मित्र चलते हैं, यह क्लास यहीं पर विराम करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक सभी भाइयों को राधे राधे, राम राम, जय हिंद, जय भारत।